आगाज चैनल में मैं हूं आपकी मेजबान साइमा मंसूर। हमने सोचा कि क्यों ना सैम ऑल्टमैन की जिंदगी के बारे में मालूमात के लिए इसी इनकलाबी मसनूई ज़हानत के निज़ाम चैट जीपीटी से ही सवाल किया जाए, जो उन्होंने 2015 में ओपन एआई नामी कंपनी बनाने के बाद इजाद किया। 30 नवंबर को लॉन्च होने वाले चैट जीपीटी नामी वर्चुअल रोबोट ने हमें बताया कि सैम ऑल्टमैन एक अमरीकी कारोबारी हैं जो ओपन एआई नामी कंपनी के सदर भी हैं और लोपिट नामी कंपनी के सीईओ भी रह चुके हैं। अपने जवाब में इस रोबोट ने हमें आगाह किया कि सैम ऑल्टमैन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बाअसर शख्सियत माने जाते हैं जो मसनूई ज़हानत पर लेक्चर भी देते हैं। इस रोबोट ने हमें जो मालूमात फराहम की वो हकाइक पर मबनी थी, क्योंकि इस सिस्टम का कहना है कि ये किसी फर्द की ज़ात या किरदार पर कोई बयान नहीं देता। ताहम चैट जीपीटी जैसी तकनीकी जिद्दत के जरिए दुनिया को बदलने का ख्वाब देखने वाले सैम ऑल्टमैन के बारे में मजीद मालूमात के लिए हमने रिवायती ज़राए का इस्तेमाल करने का फैसला किया। द न्यू यॉर्कर को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू के मुताबिक सैम ऑल्टमैन ने 8 साल की उम्र में एप्पल के पहले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीख ली थी। इसी इंटरव्यू में सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि कंप्यूटर्स ने इनको अपनी जिनसी शनाख्त की दरियाफ्त में भी मदद दी, क्योंकि वो कंप्यूटर के जरिए लोगों से बातचीत कर सकते थे। सैम ऑल्टमैन ने कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की। चंद दोस्तों के साथ उन्होंने एक ऐसी ऐप पर काम करने का फैसला किया जिसके जरिए लोग अपना मौजूदा मुकाम किसी को बता सकते हैं। ये 2025 की बात है, जब व्हाट्सएप नहीं था और अभी फेसबुक मंजरे आम पर आया था। इनकी इस ऐप को ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन इसने सैम ऑल्टमैन के कारोबारी कैरियर का आगाज किया और उनके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। लोपिट की हमायत करने वाली कंपनी वाई कॉम्बिनेटर्स नए तस्वुरात में सरमायाकारी करती थी। सैम ऑल्टमैन ने अपना पहला प्रोजेक्ट 40 मिलियन अमरीकी डॉलर के इवज फरोख्त किया और वाईसी कंपनी की छतरी तले नए ख्यालात का पीछा करना शुरू कर दिया। 2014 से 2019 तक उन्होंने वाईसी की सरबराही भी की और इसी अरसे में उन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर ओपन एआई नामी कंपनी की बुनियाद डाली। ये एक ऐसी दुनिया में पहला कदम था जिसने उनको अपनी जानिब खींचा, लेकिन वो इससे इतने ही खौफजदा भी थे। ये मसनूई ज़हानत की दुनिया थी। ओपन एआई एक तहकीकी कंपनी है जिसका कहना है कि वो चाहती है कि मसनूई ज़हानत तमाम इंसानियत के काम आए। ताहम ऑल्टमैन का एक खदशा ये भी था कि मसनूई ज़हानत इंसानों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार भी बन सकती है। 2016 में द न्यू यॉर्कर में एक तफसीली रिपोर्ट तहरीर की गई जिसमें सैम ऑल्टमैन ने कहा कि या तो हम मसनूई ज़हानत को अपना गुलाम बना लें या फिर ये हमें अपना गुलाम बना लेगी। 2018 में एलन मस्क ओपन एआई से अलग हो गए, ताहम वो अब भी इस कंपनी में सरमायाकारी करते हैं। एलन मस्क जो अपनी कंपनी न्यूरालिंक के जरिए इंसानी जहन को कंप्यूटर से मुंसलिक करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ट्विटर भी खरीद चुके हैं। मुस्तकबिल के इस तस्वुर ने ही एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन को मसनूई ज़हानत के मैदान में कूदने की तरगीब दी। सैम ऑल्टमैन का कहना था कि हम समझते हैं कि ऐसे सिस्टम्स को रफ्ता रफ्ता मुआशरे में मुतारिफ करवाना ही जिम्मेदाराना तरीका होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह इंसान और इदारे इस निज़ाम को जान सकेंगे, इसके असरात पर गौर कर सकेंगे, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इसके जरिए क्या मुमकिन हो सकेगा और क्या नहीं, बजाय इसके कि एक ताकतवर निज़ाम अचानक दुनिया में मुतारिफ करवा दिया जाए। .csv नामी चैनल जो मसनूई ज़हानत से मुंसलिक अमूर में महारत रखता है ने सैम ऑल्टमैन के इन अल्फाज पर तबसरे में कहा कि आम तौर पर सिलिकॉन वैली में मसनूई ज़हानत पर काम करने वाली कंपनियां तेजी दिखाने की कोशिश करती हैं और अपनी मसनूआत जारी करने से पहले इनके असरात पर गौर नहीं करती। सैम ऑल्टमैन के केस में मामला बिल्कुल उलट है और वो जल्दी नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसी मसनूआत सामने लाना चाहते हैं जिनसे मुआशरा रफ्ता रफ्ता मानूस हो सके। चैट जीपीटी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ताहम इन पर तनकीद भी हो रही है। ऑल्टमैन ने दिसंबर में ट्विटर पर जारी बयान में एतराफ़ किया कि चैट जीपीटी अभी काफ़ी महदूद है, लेकिन इसमें इतनी सलाहियत है कि ये एक अजीम चीज़ होने का धोखा दे सके। इस वक्त किसी अहम चीज के लिए इस पर एतमाद करना गलती होगी। सैम ऑल्टमैन ने कहा कि चैट जीपीटी पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है और इसकी मौजूदा शक्ल आने वाले दौर में तरक्की की सिर्फ एक झलक है। सैम ऑल्टमैन इस अप्रैल में अपनी जिंदगी के 40 साल मुकम्मल कर चुके हैं। 3 साल कबल उन्होंने पेशगोई की थी कि 2025 तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम कामयाबियां हासिल होंगी। इस बयान में उन्होंने मसनूई ज़हानत को अक्सरियत तक पहुंचाने, एक अहम बीमारी के जीनियाती इलाज मुमकिन बनाने और जोहरी फ्यूजन का प्रोटोटाइप तैयार करने को इन कामयाबियों में शुमार किया जाता है। वाज़ेह रहे कि ऑल्टमैन कई साल से हेलोइन एनर्जी नामी कंपनी के जरिए पानी से बने ईंधन के जरिए सस्ती तवानाई और बिजली पैदा करने की मुहिम में सरमायाकारी कर रहे हैं। ओपन एआई कंपनी के जरिए ऑल्टमैन एक ऐसा आलमी तस्वुर तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं
जिसमें मुआशरती इक़दार में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया था कि जमहूरियत इसी सूरत में जिंदा रह सकती है अगर मुआशी तरक्की होती रहे। सैम ऑल्टमैन का कहना था कि मुआशी तरक्की के बगैर जमहूरियत का तजर्बा नाकाम हो जाएगा। अपने कैरियर के दौरान सैम ऑल्टमैन की एक बड़ी कामयाबी सरमायाकारों को अपने मंसूबों में पैसा लगाने पर राजी करना था। इनकी दौलत के बारे में कोई दुरुस्त आदादोशुमार मौजूद नहीं, ताहम चंद अंदाजों के मुताबिक वो साबित कदमी से अरबपति अफराद के महदूद गिरोह में शमूलियत की जानिब गामजन हैं। चंद हफ्ते कबल अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक मजमून में लिखा था कि OpenAI की मालियत 29,000 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इसके कुछ ही अरसे बाद कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मल्टी बिलियन डॉलर मुआहिदा किया, जिसके तहत आने वाले दौर में कंप्यूटिंग, इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेस और क्लाउड पर अहम असर पड़ेगा और रवां माह ChatGPT का प्लस वर्जन अमेरिका में टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए माहाना $20 की फीस अदा करना होगी। हमारे चैनल पर नई आने वाली मज़ीद वीडियोस में भी इसी तरह हमारे साथ रहिए और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।